तो डिस्कस करते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया था, और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से 2019 में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर डिस्कस करते हैं और एक एक क्वेश्चन वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 2-3 साल के, आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से बहुत हेल्प मिलती है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, और कौन से चैप्टर से कितना पोर्शन लिया जाता है, उससे बहुत सारी यहाँ से जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर 2019 अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे और उनको हम डिस्कस करते चलते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि पहला जो पार्ट है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और एक एक नंबर का ये क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर ये दिया होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है साउंड एंड लाइट वेव्स ट्रेवलिंग इन एयर आर। तो क्वेश्चन ऑप्शंस इसमें दिए हैं हमें, तो इसका कौन सा सही होगा। जो साउंड वेव हैं, लाइट वेव्स हैं, वो क्या होती हैं। तो वो देखा जाता है जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर होती हैं। तो पहला ही इसका ऑप्शन ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, इफ एट सिंपल पेंडुलम इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। इसका टाइम पीरियड क्या होगा। जब फ्रीली फॉल होता है तो वहां पर उसका जो गुरुत्व त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो जीरो हो जाता है। और जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ से जब जी हम नीचे जीरो रखेंगे तो वो इनफाइनाइट एक तरीके से हो जाएगा। तो वहां पर जो उसका टाइम पीरियड होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इफ सी एंड ये वी डब्ल्यू एंड वी जी आर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाटर एंड ग्लास रेस्पेक्टिवली देन विच रिलेशन इज करेक्ट। तो इसमें पूछा है कि जो जो स्पीड है लाइट की वो किसके अनुसार यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है वो ज़्यादा होती है और वाटर में ज़्यादा होती है और ग्लास में कम होती है। तो पहला ही इसका जो ऑर्डर है वो सही है। इसके बाद जो फोर्थ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्योंकि Q इजिकल टू सी भी होता है और C इजिकल टू Q अपॉन V हो जाएगा, तो कूलम्स पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है। तो सी आंसर इसका यहाँ पर सही होता है। इसके बाद हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स शुड फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड सो दैट करंट प्रोड्यूस्ड इन वायर इज 1 एम्पियर। तो कितने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो इसने इसके अंदर यहाँ पर पूछा है। जी हाँ, तो इसमें रख सकते हैं Q इजिकल टू एन ई होता है, और I इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो Q इजिकल टू एन ई और यहाँ से T, तो N इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा I इंटू में T और अपॉन में E यहाँ से आ जाएगा। तो I एक तरीके से करंट 1 एम्पियर, और जो टाइम यहाँ पर है वो है यहाँ पर 1, और E इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ से जो निकल के आएगा ये 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो ये हुआ। यह है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या बोथ ऑफ दीज। तो हम देखते हैं कि बोथ ऑफ दीज, तो जो है दोनों से ही हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम सब्सटेंसेस शो विच टाइप ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा शो करते हैं, तो पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है द करंट फ्लो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू कंडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पी टाइप के अंदर जो होल्स की वजह से ज़्यादा वहाँ पर फ्लो होती है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, तो इसके लिए सिलिकॉन होता है, ये इसका आंसर सही आएगा बी। इसके बाद इन एन ऑप्टिकल फाइबर लाइट ट्रेवल्स बाय विच फिनोमिना, तो उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ से आएगा, तो ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर देखते हैं क्या पूछा है। अटेम्प्ट
NE5। तो स्टेट सेबिन्स फार्मूला, जो ये सेबिन्स फार्मूला है जो हमारा एकॉस्टिक वाला चैप्टर वहाँ से लिया गया है। व्हाट इज मीट बाय ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो इसकी डेफिनेशन देनी है 2 नंबर में कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। डिफाइन 1 वोल्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस, तो वहाँ पर ये बताना है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको 2 नंबर में बताना है। और स्टेट एम्पियर्स लॉ, 2 नंबर में पूछा गया है जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। स्टेट द सेम नेम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और पी टाइप आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसके अंदर होते हैं। व्हाट डू यू अंडर मीन बाय द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो ये क्या होता है इसके देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो इसको 2 नंबर बताना है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो हमें 2 पार्ट करने हैं, कौन कौन से दिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड बीट्स, तो इंटरफेरेंस और बीट्स में हमें डिफरेंस यहाँ पर बताना है, क्योंकि बीट्स तो एक तरीके से हमारा इंटरफेरेंस के लिए तो जो फ्रिक्वेंसी वो सेम होनी चाहिए, बीट्स के लिए जो होती है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर होता है, मेन डिफरेंस तो यही है। Radio waves are transmitted with the speed of 3 into 10 की power 8 meter per second. A radio transmission center is transmitted the program at 1.2 mega cycle per hertz यानी कि megahertz. What will be the wavelength of transmitted light? V equal to n lambda यहाँ से लगा सकते हैं और ये निकल सकता है। State and explain the Gauss theorem of electrostatic. What is the Gaussian surface? तो ये बताना है और ये एक तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 करने थे। चौथे क्वेश्चन में से भी हमें 2 पार्ट यहाँ पर करने होंगे। डिफाइन द रेजिस्टिविटी एंड SI यूनिट, और इसके बाद यहाँ पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स, ये होगा। एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन थ्योरी, राइट द नेम ऑफ एनी 2 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो इसमें ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज शोन, बैलेंस्ड इसको बता दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की जो हमारी कंडीशन ऑफ बैलेंस है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S से इसको निकाला जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2, यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगा करके I1 और I2 की करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 करने होते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पी इंजेक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा क्वेश्चन है